तो आइए दोस्तों, फिर से एक नए और नॉलेजफुल एपिसोड में मैं सुभाष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे 3 सिरे वाली गठान को अलग अलग 5 तरीकों से किस तरह से बना सकते हैं या फिर किस तरह से लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कहोगे कि 3 सिरे वाली गठान लगाना बहुत आसान है, हो सकता है आपको 1-2 तरीके आते भी हो, पर वो कौन से 5 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सुंदर और आसानी से कहीं भी किसी भी स्थिति में 3 सिरे वाली गठान लगा सकते हैं। अब इसके उपयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है मोहरी, मोरखी या हेल्टर उसको बनाने में, या फिर कहीं रोप को एंकर करना है, कहीं रोप को बांध के रखना है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मोहरी बनाने में। तो वो कौन से तरीके हैं, क्योंकि हम बहुत सारे टाइप की मोहरियाँ बनाना जानते हैं, फिर बनाना चाहते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की बनाना चाहते हैं। अपने चैनल पर भी ढेर सारी मोहरियों की अलंकारिक, डिज़ाइनर, कलरफुल मोहरियों के वीडियो अवेलेबल है। आपने अगर देखे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में वीडियो शो हो रहा है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, सीख लीजिए। तो चलिए, वो कौन से 5 तरीके हैं उनको समझेंगे और साथ साथ उसका उपयोग भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं तरीका नंबर 1। उसमें क्या करना है, रस्सी को ले लिया। ये तरीका शायद आप सभी जानते होंगे, इसके पहले भी आपने अपने चैनल पर देखा होगा, फिर भी एक रिमाइंडर के तौर पे सीख लीजिए। इसको आप टेबल के ऊपर या फिर जमीन के ऊपर रखकर भी बना सकते हो, या फिर अपने हाथ के ऊपर रखकर भी बना सकते हो, पर मैं आपको सिखाऊंगा हाथ के ऊपर रखकर कैसे बनाना है। तो रस्सी को लिया, डबल कर दिया, डबल करने के बाद अंगूठे के बीच में देखिए, अब एक नॉर्मल डेमो टाइप है। जब आप बनाओगे तो आपको कितनी लंबी रस्सी इस तरफ छोड़नी वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के तौर पे। ये हो गया, आगे रख दिया, इसका एक पकड़ लेना है और उंगली के बीच में यहाँ डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हिस्से बन गए, 1, 2 और ये 3। तो आपको पता है कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। ये हिस्सा लिया, दूसरे हिस्से के ऊपर डाल दिया, दूसरा हिस्सा लिया, इसके और सामने डाल देना इस तरह से, और जो बचा हुआ हिस्सा इसको लिया, अंगूठे का जो हिस्सा बचा हुआ है इसके अंदर डाल दिया और आगे निकाल दिया। सभी उंगलियों को बाहर कर देते, गठान को धीरे धीरे टाइट कर देते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, ये सिर्फ डेमो है, आपको बस सिखाने का पर्पज़ है। देखिए इसको, ये लग गई 3 सिरे वाली गठान, 1, 2, 3। अब देखते हैं तरीका नंबर 2। तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए ये जो रस्सी है, रस्सी के यहाँ आपको लगानी है 3 सिरे वाली गठान, पर जो पीछे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आपका हिस्सा कहीं अटका हुआ है, मतलब इस हिस्से को आप हिला नहीं सकते। आपको यहाँ लगानी है 3 सिरे वाली गठान। तो कैसे लगानी, ध्यान देकर देखिए। ये हिस्सा मैंने आपको पहले बता दिया, ये हिस्सा कहीं अटका हुआ है, कहीं भी मान लीजिए अटका हुआ है, तो इसको हम हिलाएंगे नहीं, सिर्फ सामने वाले हिस्से को हिलाते हुए 3 सिरे वाली गठान यहाँ बना देंगे। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैंने उंगली यहाँ रख दी तो एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, सिर्फ हमें तीसरा सिरा निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान देकर देखिए। ये हिस्से को आप इस तरह से रख दीजिए, यहाँ पकड़ लिया, जो सामने वाला हिस्सा ये, इसके ऊपर से क्या किया, एक छोटा सा बाइट ले लिया इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ले लिया। उसके बाद दूसरी रस्सी, इस रस्सी से उससे बड़ा बाइट लेना है, ऐसे। पहले से छोटा बाइट लिया, दूसरी से बाइट, इसको आप सर्कल भी बोल सकते हो, जो भी आपको आसान हो समझने में। ये यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, जो बड़ा सर्कल है इसको आप हाथ में भी पकड़ सकते हो, आपको अच्छे से दिखाई दे, समझ में अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं आपको टेबल के ऊपर समझा रहा हूँ। बाकी आप हाथ के ऊपर भी इसको इस तरह से पकड़ सकते हो। ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो उंगली यहाँ रखी और जो बड़ा हिस्सा है इसको नीचे से खींचना है और अपने तरफ ले लेना है इस तरह से। देखिए, ये मैंने ले लिया, और इसी का सामने हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जो उंगली वाला हिस्सा, देखिए यहाँ से एक लूप टाइप बन गया है, इसके अंदर डाल देना है और आगे निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, आगे निकाल दिया, और पहले हमने छोटा सा बाइट लिया था ये वाला, तो इस बाइट के नीचे से या फिर इस लूप के नीचे तरफ से जो बाद में हमने निकाला ये वाला, नीचे से डाल देना है, ऊपर निकाल देना है। सभी उंगलियों को बाहर कर दो, धीरे धीरे रस्सी को टाइट कर दो। ये आपने देखा होगा, इस रस्सी को हमने या फिर इस हिस्से को हमने नहीं हिलाया, या फिर ये अटका ही रहेगा। देखिए, इसको पलटी मार के देख सकते हैं, 3 सिरे वाली गठान, 3 सिरे वाले नॉट्स यहाँ लग गई है। अब देखते हैं तरीका नंबर 3। तो उसमें क्या करना है, जैसे हमने देखा पहले ये हिस्सा अटका हुआ था, अभी भी ये हिस्सा अटका हुआ है मान लीजिए, तो इस हिस्से को हम क्या करेंगे, अपने तरफ छोड़ देते। आप समझ लीजिए ये हिस्सा कहीं अटका के रखा हुआ है, और यहाँ बनानी 3 सिरे वाली गठान, जिसके अंदर से एक सिरा बन जाएगा सामने वाला और तीसरा सिरा निकाल देना है। तो इस तरह से पकड़ लिया, पीछे वाला हिस्सा अटका हुआ है। यहाँ क्या करना है, 3 उंगलियाँ, 2 भी पकड़ सकते हो, 3 उंगलियाँ इस तरह से पकड़ ली, दोनों रस्सियों को एक बार आटी ले ली इस टाइप से। लेने के बाद
इसको महज इसके ऊपर चढ़ाना है, ऐसे ये चढ़ा दिया। ध्यान देकर देखिए, दोबारा लेना है, इसके ऊपर से इस उंगली के बीच में फंसा दिया। ये हिस्सा अभी भी अटका हुआ है, इसको हमने आगे पीछे या फिर इधर उधर नहीं किया। ये हो दोस्तों। अब इन दोनों में से जो बाहर का हिस्सा है, क्योंकि ये तो अंदर तरफ आ गया, ये बाहर का, इसको थोड़ा बड़ा कर देते, ये बड़ा कर दिया। ये हिस्सा हमारा फिक्स है, ध्यान दीजिए। अब ये जो हिस्सा है, ये हमने जो बड़ा किया, इस हिस्से को इसके नीचे से सामने निकालना है, यहाँ से खींच के सामने निकालना। ये देखिए, ये खींच के मैंने सामने निकाल दिया, निकल गया सामने। और जो हिस्सा सामने निकला हुआ है, इसी हिस्से को, ये जो मेरी उंगली है, ये जो दो रस्सियाँ है, इनके नीचे से डालना है और आगे तरफ निकालना है, इस तरफ से। देखिए, यहाँ से डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों इसके साथ डाल दिया। सभी उंगलियों को धीरे धीरे बाहर कर दीजिए, रस्सी को धीरे धीरे टाइट कर दीजिए। 3 सिरे वाली गठान, आप आंखें बंद करके भी इसको बता सकते हो कि 3 सिरे वाली गठान 101% लग गई। इसको पलटी करके देख ले, देखिए 3 सिरे वाली गठान यहाँ भी लग चुकी है। अब देखते हैं तरीका नंबर 4। तो इसमें क्या है दोस्तों, मान लीजिए हम 3 सिरे वाली गठान बना रहे हैं, और जब 3 सिरे वाली गठान आधी हो जाएगी, उसके बीच में एक सिरे के अंदर हमें कुछ रस्सी या फिर कोई रिंग या फिर कुछ भी चीज़ उसके अंदर अटकानी है। तो उसको किस तरह से अटकाना है, ध्यान देकर देखिए। तो करना क्या है, इस तरफ का हिस्सा जितना लंबा छोड़ना है छोड़ दीजिए, रस्सी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ। यहाँ पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो अपने तरफ का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये इसको एक इस तरह से बाइट ले लेनी। ठीक है दोस्तों, सिंपल से एक बाइट लेनी। बाइट लेने के बाद आपको ध्यान से देखना है, गौर से सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि उतना ही समय लूँगा जितना जरूरी है। एक बाइट ले ली, बाइट लेने के बाद जो अगली रस्सी है, इसको आप सामने की रस्सी बोल सकते हो, इसको इस रस्सी के ऊपर से डालना है, मतलब इसको इसके ऊपर डाल दिया, इस तरह से नीचे से ले लिया, ले लिया नीचे से, और इसी रस्सी का सामने वाला हिस्सा इस लूप के अंदर डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद, गौर से सुनने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको कमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्तों, ये जो आकृति है, ये आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए। जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस हिसाब से सिखा रहा हूँ, आपको 101% समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब जो सामने वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर हमें कुछ दूसरा हिस्सा फंसाना है। मान लीजिए यहाँ ये रस्सी मेरे पास, ये, तो इस रस्सी को इस लूप के अंदर फंसाना है, क्योंकि एक लूप ये बन गया, दूसरा लूप यहाँ बनेगा, और तीसरा जो 2 हिस्से यहाँ बनेंगे। तो इस रस्सी को क्या करना है, इसके साथ मैंने अटका दिया पहले। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये रस्सी यहाँ अटक गई, उसी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया। जहाँ से बाहर निकली ये रस्सी, कहाँ से निकली बाहर, इसके और इसके अंदर तरफ से निकले, सेम इसका सामने वाला हिस्सा रिवर्स करना है, मतलब यहाँ से डाल दिया, इसके अंदर से डाल दिया और ले लिया। तो आप देख सकते हैं, आप इस लूप में ये जो नीली रस्सी फंस चुकी है। ये होने के बाद गठान यहाँ पूरी नहीं होती, अभी गठान आधी बनी है। ये होने के बाद क्या करना है, इसी रस्सी को इसके ऊपर डाल दे, पीछे वाले के ऊपर, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना है, मतलब यहाँ से इस तरह से बाहर निकाल दिया। बहुत आसान तरीका है। और ये निकलने के बाद सबसे आखिरी मूवमेंट, जो रस्सी सामने जा रही, इसके साथ साथ इस लूप के अंदर से डाल दीजिए, उसको सामने निकाल दीजिए, और आप देख सकते हो 3 सिरे वाली गठान बन चुकी है, वो भी इस रस्सी के अंदर अटकाने के बाद भी। ये अलग अलग कंडीशन है, आपको कहाँ कौन से टाइप का इस्तेमाल करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अब देखते हैं सबसे आखिरी तरीका नंबर 5। दोस्तों, ये तरीका मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया था, और मैं चाहता हूँ कि उनका नॉलेज मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रस्सी को चाहे आप पैर के अंगूठे के बीच में फंसा कर रख सकते हो, या फिर कहीं अलग जगह बांधकर रख सकते हो, जैसे कि मैंने अलग जगह बांधकर रख दिया है। अब करना क्या है, ध्यान देकर देखिए। रस्सी को तो हमने पहले डबल कर लिया, एक सिरा हमने बांध के रख दिया, एक सिरा मेरे दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ वाला सिरा आप देख सकते हो कौन सा है, लूप वाला सिरा है। इस तरह से पकड़ लिया, और रस्सी को बीच में कहीं भी इस तरह से पकड़ लेना है, उंगली अंदर से, अंगूठा ऊपर से पकड़ लिया, और जो हाथ में पकड़ा हुआ हिस्सा इसको डाल देना है सामने दोनों रस्सियों के ऊपर, इस कुछ इस तरह से ये डाल दिया। उसके बाद जो अपना मास्टर हैंड है, उसकी दोनों उंगलियां नीचे से ले जानी है, इन दोनों के बीच में ऐसे फंसा देनी।
ध्यान देकर देखिए, इस तरह से फंसाई। फंसाने के बाद जो पीछे वाली उंगली या फिर पीछे वाला हिस्सा इसको थोड़ा घुमा दिए, इस तरह से घुमा दिया। ये घूमने के बाद अब ध्यान देकर देखिए, एक बड़ी उंगली इसके अंदर फंसी है और एक छोटी उंगली इसके अंदर फंसी हुई है। ये आपको ध्यान देना है। इनको आपस में क्या करना है, इस तरह से बड़ी उंगली छोटी उंगली के नीचे से पीछे तरफ आ जाएगी। उंगलियों के अंदर से रस्सी छूटनी नहीं चाहिए। दोबारा एक बार रिवर्स करके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह से उंगली पकड़ ली, इसको मोड़ दिया, छोटी उंगली ऊपर से, बड़ी उंगली उसके नीचे आ गई। देखिए नीचे आ गई है। ये आने के बाद अब 3 उंगलियों में 3 हिस्से फंसे हुए। तो जो बड़ी उंगली का हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से आगे निकल देना है, इस तरफ निकल देना है। तो जो बड़ी उंगली का हिस्सा मैंने यहाँ से पकड़ लिया। देखिए यहाँ अंगूठा भी डाल दिया रस्सी के अंदर और ये उंगली भी डाल दी। इससे क्या करूँगा, मैं बड़े उंगली के ऊपर का हिस्सा पकड़ूंगा इस तरह से और साथ साथ खींचूंगा। छोटे उंगली का हिस्सा नहीं छोड़ना है और उसी के साथ खींचकर साइड में निकाल देना है और धीरे धीरे इस तरह से खींचना है। गठान को सेट करना है। आप देख सकते हो 3 सिरे वाली गठान यहाँ भी बन गई। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत ही सुंदर और कम समय में 3 सिरे वाली गठान को अलग अलग 5 तरीकों से कैसे लगाना है या फिर उनको किस कंडीशन में आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है वो समझ लिया। 5 तरीकों में से आपको कौन कौन से तरीके अच्छे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। तरीकों में से जो तरीका आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में भी कमेंट्स में जरूर लिखना। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में उनको क्लियर करने की। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या फिर अलग अलग प्रकार के आभूषण सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ या फिर नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।